पवित्र बाइबल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल किताब है। यस, ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है और साथ ही साथ पवित्र बाइबल को सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। कोई भी किताब इसके आसपास भी नहीं है। हाँ, बाइबल आज अवेलेबल है आपके घर पर, आपके टेबल के ऊपर और यहाँ तक कि आपके मोबाइल पर भी, आपके पास्टर्स के पास, आपके चर्चेस में बाइबल आज अवेलेबल है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। यस, हमेशा से ऐसा नहीं था और इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आज हम जानें कि बाइबल हम तक कैसे पहुंची। हाउ वी रियली गॉट अ बाइबल। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिया, अगर आपने आज इस बात को जान लिया कि बाइबल हम तक कैसे पहुंची, तो आप डेफिनेटली बाइबल को और ज्यादा रिस्पेक्ट देना, बाइबल को पढ़ना और इसकी इज्जत करना और ज्यादा शुरू कर देंगे। तो ये जानने के लिए कि बाइबल हमें कैसे मिली, हम तक कैसे पहुंची, वी नीड टू गो बैक टू द हिस्ट्री। हमें बहुत ही ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, शुरुआत में जाना पड़ेगा। शुरुआत में ओरल ट्रेडिशन हुआ करते थे। ओरल ट्रेडिशन मतलब कि जो मेरे बाप दादाओं ने, मेरे पिता ने बताया, वही आगे अपने बच्चों को सिखाया जाता था। लेकिन इस चीज के ऊपर स्टॉप लगाई परमेश्वर ने आकर, और परमेश्वर ने अपने एक बंदे को चुना जिसका नाम था मूसा। तो 1400 बीसी को मूसा की एंट्री होती है और मूसा, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान था, तो परमेश्वर उसे चुनते हैं और कहते हैं कि लिख। तो मूसा ने पवित्र बाइबल की पहली 5 किताबें, जिन्हें तौरा, पेंटाटुक या लॉ भी कहा जाता है, उसे लिखा। अब आने वाले समय में खुदा ने और लोगों को इंस्पायर किया वचन लिखने के लिए। तो तकरीबन 40 लोगों ने पवित्र बाइबल को लिखा, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। सो उन्होंने भजन, जिसे हम जबूर भी कहते हैं, वो लिखे। उन्होंने हिस्ट्री लिखी, विजडम बुक्स लिखी, प्रोफेसीज यानी भविष्यवाणियों की किताबें लिखी, इंस्ट्रक्शंस लिखे, प्रभु यीशु की जिंदगी की बायोग्राफी भी लिखी, जिसे हम सुसमाचार या गॉस्पेल कहते हैं। तो ये सब किताबें मिलकर आज जो हमारे पास बाइबल है, वो 66 यानी 66 किताबें हमें मिली। तो कहानी खत्म? वेल, नॉट येट। इतिहास कंटिन्यूड रहा। ओके, तो बात आती है फिर कैनन की। बाइबल कैसे एक किताब बनी, इसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा है, ऑलरेडी हमने कैनोनाइजेशन के ऊपर बात करी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही जरूरी वीडियो है हर एक मसीह को जानने के लिए। ओल्ड टेस्टामेंट, जैसे कि मैंने बताया, उस वीडियो में ऑलरेडी कैनोनाइज हो चुका था। हाँ, कुछ चीजें थी जो अभी भी नहीं हुई थी, लेकिन जो न्यू टेस्टामेंट की किताबें थी वो लिखी जा रही थी। और एक लेटर को जब चर्चेस ने देखा कि हाँ, संत पौलुस ने इस कलीसिया को लेटर लिखा है, तो दूसरे चर्चेस ने भी आकर उस लेटर को कॉपी किया। तो इस तरह से जो प्रेरित थे, प्रभु यीशु के चेले थे, उनकी पत्रियों को, सुसमाचारों को बाकी चर्चेस के द्वारा कॉपी किया गया। तो इस तरह से सुसमाचार, नए नियम की जो बाकी किताबें हैं, वो सर्कुलेट होना शुरू हो गई। फिर 250 के करीब मसीहों के ऊपर एक भारी स्ताव की शुरुआत हुई और इसमें 303 एडी को रोम की जो हुकूमत थी, उन्होंने कोशिश करी कि बाइबल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये जो भी नया ग्रुप है जिसे क्रिश्चियंस कहा जाता है, जो भी इनकी किताबें सर्कुलेट हो रही है, इन्हें हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ, उनका ये मिशन कामयाब नहीं हो सका। कुछ मसीहों ने बाइबल की इन किताबों को, जो पत्रियां थी या सुसमाचार थे, उन्हें प्रिजर्व किया, उन्हें प्रोटेक्ट किया, उन्हें संभाल के रखा और बाइबल के इतिहास को कंटिन्यू रखा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 397 एडी के करीब बहुत सारे लेटर्स जो कि प्रेरितों के थे, लेकिन कुछ उनके नहीं भी थे, उनके नाम से सर्कुलेट होना शुरू हो गए। बहुत से सुसमाचार भी यीशु मसीह के नाम से सर्कुलेट होना शुरू हो गए। तो इस चीज को रोकने के लिए या झूठी शिक्षाओं से चर्च को बचाने के लिए फिर काउंसिल्स हुई, बहुत सारी काउंसिल्स हुई, और इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काउंसिल थी द काउंसिल ऑफ कार्थेज। और इस काउंसिल में बाइबल की 27 बुक्स, जो कि नए नियम की हमारे पास आज 27 किताबें हैं, उन्हें फाइनलाइज किया गया, उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। बनाई नहीं गई, रिकॉग्नाइज की गई कि ये नए नियम की 27 किताबें हमारे पास होगी। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि तकरीबन 300 किताबों में से 27 किताबों को बाइबल में नए नियम में चुना गया, इन्हें सिलेक्ट कर दिया गया। इसके बाद फिर बाइबल की ट्रांसलेशन होना शुरू हो गई। सो मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन वाज द लैटिन वल्गेट,
जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। तो सबसे पॉपुलर थी लैटिन वल्गेट उस वक्त, क्योंकि लैटिन भाषा काफी ज्यादा प्रचलित थी, काफी ज्यादा फेमस थी, तो इसलिए लैटिन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया गया ग्रीक से और इब्रानी से। तो ये काम किया गया था संत जेरोम के द्वारा 347 से लेकर 420 एडी तक उसने इस काम को कंप्लीट किया। और मैं आपको बता दूं कि ये काम हाथ के साथ ट्रांसलेट किया गया था, क्योंकि उस वक्त कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। सो हाथ से ही पवित्र बाइबल को लिखा गया, ऐसे ट्रांसलेट किया गया, और इसलिए इतने साल बाइबल को ट्रांसलेट करने में लगे। यानी जो पहला वल्गेट था, बाइबल वल्गेट था, उसे ट्रांसलेट करने में लगे। तो आने वाले 1000 सालों तक यही लैटिन वल्गेट चर्चेस के द्वारा, क्रिश्चियंस के द्वारा यूज होने लगा। और फिर जैसे कि आपको पता है, हिस्ट्री अगर आप जानते हैं, हिस्ट्री के ऊपर भी हमने ऑलरेडी हमारे दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा रोमन कैथोलिक के बारे में, इसके राइज के बारे में, कब ये डिवाइड हुआ, सब कुछ के बारे में। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना। तो फिर रोमन कैथोलिक पावर में आता है, ताकत में आता है। तो 1000 सालों तक ये लैटिन वल्गेट ही एक अकेली मात्र बाइबल थी जिसे कि यूज किया जा रहा था। और जब रोमन कैथोलिक चर्च ताकत में आता है, तो क्योंकि सिर्फ लैटिन जो भाषा थी वो अब पुरानी हो चुकी थी, फेड आउट हो चुकी थी, तो जो कॉमन मैन था, जो आम इंसान थे, वो लोग इस लैंग्वेज को नहीं जानते थे। तो लैटिन भाषा सिर्फ चर्च लीडर्स तक ही सीमित थी। उन्हें यह भाषा की स्टडी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो बाइबल को पढ़ते थे, बाइबल को समझते थे, इसलिए उन्होंने लैटिन की स्टडी की। लेकिन कॉमन मैन के लिए लैटिन लैंग्वेज अब खत्म हो चुकी थी, वो इस चीज को नहीं समझते थे। तो जो कॉमन मैन था, जो आम इंसान था बाइबल को पढ़ने के लिए और परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन्हें सिर्फ डिपेंडेंट रहना पड़ता था चर्च अथॉरिटी के ऊपर, चर्च लीडर्स के ऊपर ही। तो अगर इस वक्त में, यानी 1000 एडी के बाद, अगर लैटिन लैंग्वेज के अलावा अगर कोई और बाइबल की ट्रांसलेशन या कोई और बाइबल किसी के पास मिलती या कोई कोशिश करता इसे ट्रांसलेट करने की, तो ये कानूनन अपराध बन चुका था, ये एक क्राइम बन चुका था। सो इस वक्त में अगर कोई ट्रांसलेट कर रहा था तो उन्हें जेल में डाला जाता था, उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाता था चर्चेस अथॉरिटी के द्वारा ही। लेकिन फिर भी ये सब कुछ कंटिन्यू नहीं रहा। इंग्लैंड में जन्म होता है खुदा के एक बहुत ही अहम बंदे का, जो कि आने वाले समय में इतिहास को पूरी तरह से बदल देने वाला था, और उसका नाम है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ को आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो उसकी बायोग्राफी के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान था। तो वो आता है जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर था, इंग्लिश प्रोफेसर था और थियोलॉजियन भी था। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कंटिन्यू नहीं चलेगा। बाइबल या परमेश्वर का वचन एक वो चीज है जो कि हर एक इंसान के पास होना चाहिए। हर एक इंसान को अधिकार है परमेश्वर के वचन सुनने का, खुद से पढ़ने का और समझने का, और वो एक नए रिफॉर्म को शुरू करता है। और इसीलिए जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेफॉर्मेशन कहा जाता है। तो उसने हिम्मत दिखाई, ये जानते हुए भी कि बाइबल को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना क्राइम है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर का मैसेज और वचन हर एक इंसान तक जाए, उसने बाइबल को लैटिन से इंग्लिश में सबसे पहले ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। तो 1384 एडी को पहली इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेट हुई, जिसे कि वाइक्लिफ के द्वारा किया गया था। और यह भी मैं आपको बता दूं कि हाथ के साथ ही ट्रांसलेट की गई थी। तो आप सोच सकते हैं, पहली बात कि मौत का डर, उसे पता था कि इसकी सजा क्या है, और दूसरा बात कि कितनी मेहनत लगानी पड़ी होगी सारी बाइबल को हाथ के साथ लिखना, उसे ट्रांसलेट करने में। तो वाइक्लिफ ने यह काम किया और फिर वाइक्लिफ की डेथ हो जाती है। लेकिन अगेन जो रोमन कैथोलिक अथॉरिटी थी, जो लीडर्स थे, उन्हें ये आइडिया या ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि बाइबल की ट्रांसलेशन होना शुरू हो गई है और लोगों तक बाइबल पहुंचना शुरू हो गई है। तो उन्हें ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब आप पूछेंगे कि वेल क्यों, चर्च क्यों नहीं चाहता था कि दूसरे लोगों तक बाइबल का मैसेज पहुंचे? वेल अगर आप अपने जॉन वाइक्लिफ का वीडियो, जॉन हस का वीडियो, मार्टिन लूथर का वीडियो जो हमने बनाया हुआ है, उन्हें देखा तो आपको पता होगा कि क्यों नहीं चाहता था। मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको, क्योंकि रोमन कैथोलिक अपनी पावर को अब मिस यूज कर रहा था।
मिसयूज करने लगा था। लोगों से पैसा लेकर उन्हें मुक्ति यानी साल्वेशन बेची जाती थी, उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा था परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के मैसेज के नाम से। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी को परमेश्वर का मैसेज पता चले कि ये असल में है क्या। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिए। आई हाईली रिकमेंड कि आप जरूर जानें उन चीजों को। फिर जब उन्हें ये चीज पता चली कि वाइक्लिफ ने ऐसा काम किया है या इंग्लिश की बाइबल अब सर्कुलेट होना शुरू हो गई है, तो उन्होंने फिर से जिसके भी पास बाइबल मिली और जो भी कोई दिखा बाइबल की कॉपी करते हुए, इंग्लिश को और दूसरा इंसान कॉपी कर रहा है ताकि इसकी कॉपीज बढ़ना शुरू हो जाए, तो उन्हें मारा जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और यहां तक कि उन्हें बहुत सख्त सजा भी दी जाती थी। उन्होंने वाइक्लिफ के खिलाफ इतनी नफरत को जगाया कि वाइक्लिफ को, जो कि मर गया था, कितने सालों के बाद उसकी हड्डियों को दोबारा से खोदा और उन्हें जलाया। मतलब इतना गुस्सा दिखाया उन्होंने वाइक्लिफ के खिलाफ। लेकिन फिर जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो 1450 एडी में सीन पर एंट्री होती है गाय नेम्ड जॉन गुटेनबर्ग की। वो एक प्रिंटिंग मशीन को तैयार करते हैं, ऐसी नहीं जैसी कि आज हमारे पास है, ये बिल्कुल एक अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस थी। तो इस प्रिंटिंग मशीन के ऊपर सबसे पहले लैटिन बाइबल को ही प्रिंट किया जाता है। तो लैटिन बाइबल, जो कि अब तक हैंडमेड कॉपी सी थी, अब लैटिन बाइबल को सबसे पहले ट्रांसलेट किया जाता है या प्रिंट किया जाता है इस गुटेनबर्ग की नई बनाई हुई प्रेस मशीन के ऊपर। लेकिन इंग्लिश बाइबल अभी भी प्रिंट नहीं हुई थी, अभी भी वही खतरा था, वही डर था रोमन कैथोलिक अथॉरिटी का। लेकिन फिर भी 1535 को बाइबल ट्रांसलेशन के फेमस हीरो विलियम टेंडेल की एंट्री होती है और वो लैटिन से इंग्लिश में सबसे पहले न्यू टेस्टामेंट को प्रिंट करते हैं। बहुत से लोग अब डिमांड करते हैं कि हमें भी ये न्यू टेस्टामेंट की कॉपी चाहिए, हमें भी ये बाइबल चाहिए जिसे कि अब प्रिंट कर दिया गया था। और ये काम सबसे पहले करने वाले थे, जैसे मैंने बताया, जॉन वाइक्लिफ, और उसके बाद विलियम टेंडेल ने ये हिम्मत दिखाई कि नहीं, हमें बाइबल को ट्रांसलेट करना है और उसे प्रिंट करके दिखाना है। तो फिर से रोमन कैथोलिक चर्च का गुस्सा फूटा इसके ऊपर। और जब विलियम टेंडेल ने नए नियम की तो ऑलरेडी उसने ट्रांसलेशन और प्रिंटिंग कर दी थी, लेकिन अब जब वो पुराने नियम को भी प्रिंट करने और ट्रांसलेशन करने में लगा हुआ था, तो रोमन कैथोलिक चर्च आता है और इसे अरेस्ट करता है, इसे हेरेटिक घोषित कर दिया जाता है और जिंदा आग में जला दिया जाता है। तो टेंडेल के इस अधूरे काम को, क्योंकि वो पुराने नियम को कंप्लीट नहीं कर सका था, तो उस अधूरे काम को माइल्स ने आकर पूरा किया और 1575 को कंप्लीट इंग्लिश बाइबल को ट्रांसलेट किया जाता है। तो जान लीजिए इस चीज को कि 1575 एडी को कंप्लीट पुराना नियम और नया नियम ट्रांसलेट हो जाता है लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर 1604 एडी को जब किंग जेम्स रूल कर रहे होते हैं इंग्लैंड पर, तो वो परमिशन देते हैं कि कंप्लीट इंग्लिश बाइबल को ट्रांसलेट किया जाए और इसे प्रिंट किया जाए। और ये काम कंप्लीट होता है रॉबर्ट बार्कर के द्वारा। और 1611 में केजेवी, यानी जो आज जिसे हम जानते हैं किंग जेम्स वर्जन, को पब्लिश किया जाता है। 1611 एडी को पहली किंग जेम्स वर्जन बाइबल जो है वो ट्रांसलेट होती है। और फिर क्या था, बाइबल फैलना शुरू हो गई, हर पॉसिबल लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट किया जाने लगा। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि वेल, इंग्लिश लैंग्वेज में, लैटिन में, या उस वक्त जितनी भी पॉपुलर लैंग्वेजेस थी उसमें ट्रांसलेट किया जा रहा था, देन व्हाट अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस? हमारे पास बाइबल्स कब आई, कैसे आई, हिंदी में ट्रांसलेशन कब हुई? वेल, आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है हिस्ट्री में जानते होंगे कि इस काम का जो क्रेडिट है वो जाता है विलियम कैरी को। ऐसा इंसान, मतलब मैं जब उसके बारे में सोच रहा हूं, कितना अद्भुत था, कैसे गिफ्टेड था परमेश्वर के इस टैलेंट के द्वारा कि इतनी टफ लैंग्वेजेस, इतनी मुश्किल जो लैंग्वेजेस हैं उसे आकर ये ट्रांसलेट करता है। तो सबसे पहली जो इंडियन लैंग्वेज है जिसमें बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था, कैन यू गेस? ऑलराइट, लेट मी टेल यू। सबसे पहली जो इंडियन लैंग्वेजेस जिसमें बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था वो थी तमिल लैंग्वेज। और यह काम किया था बार्थोलोम्यो जिगनबाल्ग ने 1682 एडी से लेकर 1719 एडी तक। सो नए नियम को
बार्थोलोम्यू के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है तमिल लैंग्वेज में। अब जब बार्थोलोम्यू इंडिया में आता है तो आप जानते हैं कि उस वक्त ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर, सो इसे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन का भी सामना करना पड़ता है, ब्रिटिश के द्वारा भी और इंडियंस के द्वारा भी। इंडियन डरते हैं कि ये हमें कोई और चीज, हमें गुलाम बनाने के लिए आई है किसी और देश के द्वारा, और ब्रिटिश को डर था कि ये कोई स्पाई है, कोई जासूस है जो कि हमारे जो रूल है उसे तोड़ने के लिए आया है। लेकिन फिर भी वो अपना काम जारी रखते हैं और फिर हाथ से ही ट्रांसलेशन चल रही थी, क्योंकि अब तक इंडिया में प्रिंटिंग मशीन नहीं आई थी और इंडिया को ये तोहफा भी बाइबल ट्रांसलेटर्स के द्वारा ही दिया गया। अगर इंडिया को प्रिंटिंग प्रेस मिली है तो वो थी, हम कह सकते हैं कि बार्थोलोम्यू के द्वारा ही। बार्थोलोम्यू जब देखता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, ट्रांसलेशन हो रही है, इसकी कॉपीज की जा रही है, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, काफी टाइम ले रहा है, तो वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं चर्च अथॉरिटी को जहां से वो आए थे कि हमें एक प्रिंटिंग मशीन चाहिए। फिर पहली प्रिंटिंग मशीन इंडिया में लैंड होती है और फिर बाइबल को प्रिंट किया जाता है तमिल लैंग्वेज में, पहले न्यू टेस्टामेंट को। फिर 1801 को विलियम कैरी, जिसकी मैंने बात करी, वो पवित्र बाइबल को ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं इंडियन लैंग्वेजेस में। तो सबसे पहले वो ट्रांसलेट करते हैं बंगाली में, उड़िया में, मराठी में, हिंदी में, असमी में और संस्कृत में। तो अगर कोई आपको पूछे कि बाइबल को हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया था, वेल, विलियम कैरी ने। अब क्योंकि मैं पंजाब से हूं, बहुत से हमारे व्यूअर्स भी पंजाब से हैं, आपके मन में सवाल होगा, वेल, हमें पंजाबी की बाइबल ट्रांसलेशन कब मिली और यह काम किसने किया था? ऑलराइट, कैन यू गेस? अगर नहीं तो बताता हूं कि वो काम करने वाले भी विलियम कैरी ही थे। 1815 एडी को विलियम कैरी ने पंजाबी की बाइबल को ट्रांसलेट किया और इसे प्रिंट करवाया। माय गुडनेस, व्हाट अ माइटी मैन ही वाज, हाउ गिफ्टेड ही वाज, कि इतनी लैंग्वेजेस में ये इंसान जो कि फॉरेनर है, इंग्लिश पंजाब की या इंडिया की किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानता है, वो आता है और इंडिया की इतनी सारी लैंग्वेजेस में बाइबल को ट्रांसलेट करता है, यहां तक कि पंजाबी में भी, और उड़िया, असमी, मराठी, बंगाली, कितनी सारी लैंग्वेजेस में बाइबल को ट्रांसलेट करता है। सो ये थी कंप्लीट हिस्ट्री। और आज जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि 2000 से भी ज्यादा भाषाओं में पवित्र बाइबल को ट्रांसलेट किया गया है, सर्कुलेट किया गया है। आज आपके मोबाइल में ही आपको इंग्लिश, पंजाबी, आपके लोकल लैंग्वेज, कई तरह की ट्रांसलेशंस देखने को मिल सकती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बाइबल को उठाओ, जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करो, तो याद रखो कि बाइबल आप तक कैसे पहुंची है। सबसे पहले कि कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं बाइबल के ट्रांसलेट करने वाले हीरोज को, ताकि बाइबल आप तक, मुझ तक, हम सब तक पहुंच सके। और फिर कितना हार्ड वर्क उन्हें करना पड़ा है ये काम करने के लिए। सोच सकते हैं कि जब आपके लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट किया गया तो उन्हें आकर लैंग्वेज सीखनी पड़ी, यानी विलियम कैरी को या और जितनों ने भी ट्रांसलेट किया बाइबल को, जैसे मैंने बार्थोलोम्यू की बात करी, तो उन्हें आकर इंडिया की लैंग्वेजेस को सीखना पड़ा, फिर पूरी तरह से सीखकर, समझकर उन्हें ट्रांसलेट करना शुरू किया। तो कितना हार्ड वर्क, कितना सख्त मेहनत उन्होंने किया है ताकि बाइबल मेरे तक, आप तक अवेलेबल हो सके। सो प्लीज बाइबल की रिस्पेक्ट करना, इसकी इज्जत करना और इसे पढ़ना शुरू करें, क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं है, ये परमेश्वर का संदेश है जो परमेश्वर ने चाहा है कि आप तक पहुंचे। और ये काम कंप्लीट करने के लिए उसने बहुत से लोगों को चूज किया है, बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं बाइबल स्टडी के ऊपर, प्लीज जरूर देखिए, और इस वीडियो को तो प्लीज 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 शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर किसी तक बाइबल की ये हिस्ट्री जरूर पहुंच सके कि हाउ वी गॉट आवर बाइबल।